हेलो एवरीवन, दिस इज मानस दे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025। नाउ व्हाई आई एम मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर स्ट्रैटेजीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 इज कि इसके जो प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के डेट्स हैं वो हो चुका है चेंज। अब ये एग्जाम जो जनवरी में होने वाला था, इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू जून, एंड बिकॉज ऑफ दैट देर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें ध्यान में रखनी है। पहले जब ये जनवरी में हुआ करता था तो इट यूज टू कोइंसाइड विद गेट। नाउ ये जून में होने वाला है एंड इट इज कोइंसाइडिंग विद एसएससी जेई एग्जामिनेशन। हालांकि एसएससी जेई एग्जाम के डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन हर साल एसएससी जेई का जो एग्जाम होता है वो जून जुलाई में ही होता है। तो आई थिंक दैट इट विल अगेन हैपन इन जून जुलाई। सो prelims will coincide with SSC JEE. Second important thing to consider is that कि मेंस के लिए पहले हमें 4 to 4.5 months का टाइम मिल जाता था, लेकिन नाउ इस बार हमें मेंस के लिए ओनली 2 months का टाइम मिलने वाला है। सो दिस चेंजेस द स्ट्रैटेजी ऑफ प्रिपरेशन कम्प्लीटली, क्योंकि आपको मेंस की तैयारी भी साथ के साथ करनी है एंड एट द सेम टाइम आप गेट के पैटर्न की जो तैयारी करते थे वो तैयारी आप नहीं करोगे। अब आप SSC JEE एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज का पैटर्न जो है उसको साथ में लेके जाकर प्रिपरेशन करोगे। एसएससी जेई की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना है। जूनियर इंजीनियर की प्रोफाइल कैसी होती है ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता रखा है। इफ यू वांट टू नो अबाउट इट, डू चेक आउट माय वीडियो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। स्पेशली अगर आप ऐसे लोगों में से आते हो जो कि अभी 3-4 मंथ से ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, या नहीं तो अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो, नींद अभी अभी खुली है, या नहीं तो ऐसे बंदे हो जो ऑलरेडी 1 साल प्रिपरेशन कर चुके हो, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। उन सबों के लिए आई वुड से कि एसएससी जेई को भी इंपॉर्टेंस इस बार देना चाहिए आप लोगों को। दैट बीइंग सेड, आपको ईएससी का जो प्रिपरेशन है उसमें मेंस को भी अच्छे से तैयार करना है। सो स्ट्रैटेजी को अच्छे से समझना। हम पॉइंट वाइज कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाले हैं एंड इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आई थिंक दैट देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आप इस बार भी ईएससी एग्जाम निकाल सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वॉच दिस वीडियोज़, डोंट सब्सक्राइब टू माई चैनल। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन help me motivate to make such kind of videos. I am running a very busy schedule, and despite that I am finding time to make such videos. So your subscriptions will motivate me to make such kind of videos. And please वीडियो को like करो ताकि YouTube को भी पता चले कि yes ये बंदा अच्छी वीडियोस बना रहा है। बाकी चलते हैं आगे स्ट्रैटेजीज के ऊपर। टिप नंबर 1 विल बी टू अंडरस्टैंड द प्रीलिम्स पैटर्न एंड सिलेबस। पैटर्न को अगर आप अच्छे से जानते हो तो आपका टाइम एंड एनर्जी रिसोर्स जो है आप उसको ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द पैटर्न। इंजीनियरिंग सर्विसेज के ऑब्जेक्टिव पेपर में 2 पेपर्स होते हैं। एक होता है आपका जनरल स्टडीज़ का, एक होता है आपका मेन टेक्निकल पेपर। जनरल स्टडीज़ के लिए 30 मिनट्स अ डे अगर आप देते हो एंड 5 या 6 टॉपिक भी क्लियर कर लेते हो तो आई थिंक यू विल स्कोर डिसेंट स्कोर्स, एंड डिसेंट स्कोर इज़ गुड इनफ स्कोर फॉर जनरल स्टडीज़। एंड अगर आप चाहते हो जनरल स्टडीज़ के ऊपर एक और वीडियो बनाने के लिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बट आई थिंक दैट यू शुड फोकस मोर ऑन टेक्निकल पेपर्स। अगर आपको इफेक्टिव प्रिपरेशन करना है, कम टाइम में प्रिपरेशन करना है, तो आई थिंक टेक्निकल पेपर्स वुड बी द वन यू शुड गो आफ्टर। हाफ एन आवर अ डे इज़ गुड इनफ फॉर दिस जनरल स्टडीज़ पेपर। टेक्निकल पेपर के प्रिपरेशन के लिए सिविल इंजीनियरिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स का वेटेज जो रहता है डिफरेंट एग्जाम्स में, एसएससी जेई, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो, आई हैव पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वैसे ब्रीफ में बता दें कि जो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है इन सारे एग्जाम्स में वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, विच इंक्लूड्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी डिज़ाइन एंड स्टील स्ट्रक्चर। इसके बाद वेटेज दिया जाता है सॉइल मैकेनिक्स को, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग को, फ्लूइड मैकेनिक्स को, देन हाईवे इंजीनियरिंग, सर्वे, एंड उसके बाद बाकी के जो सब्जेक्ट बचते हैं उनको वेटेज दिया जाता है। सो अगर आप शुरुआत के 3-4 सब्जेक्ट को कर लेते हो, जैसे कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग हो गया एंड हाईवे इंजीनियरिंग हो गया, अगर आप इन 4 टॉपिक्स को भी कर लेते हो तो यू रीच अबाउट 60 to 70% ऑफ योर प्रिपरेशन। सो आप फोकस करो कि इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करो, देन यू गो टू फ्लूइड मैकेनिक्स, then you go to hydrology and irrigation engineering, and I think you will be completed 90% of the entire syllabus. So इस तरह से आप प्रिपरेशन करो। Preparing in this mode will help you inch closer to your preparation completion, एंड जितना जल्दी आप प्रिपरेशन क्लोज करते हो उतना ही ज़्यादा आपको टाइम मिलता है रिवीजन के लिए। सो दैट्स हाउ यू शुड प्रिपेयर। नॉन सिविल वालों के लिए मैंने कोई वीडियो अब तक नहीं बनाया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का भी वेटेज ऑफ सिलेबस चाहते हो, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट। एसएससी जेई का अगर पेपर को जानते हैं तो इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 लेवल्स ऑफ पेपर्स। पेपर 1 जो कि अभी आपका जून में होने वाला है, एंड देन पेपर 2 अगर आप पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हो तो
होता है एंड दोनों ही ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। सो अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेते हो, वो भी ईएससी के लेवल का, तो यू आर गुड टू गो इन एसएससी जेईई ऑल्सो। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं एंड यू कैन इजीली अटेम्प्ट इट। ओके, नाउ दैट वी नो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, लेट अस set a schedule for study plan. Now structural study plan is very very important अगर आप स्ट्रेस आउट नहीं होना चाहते हो अपने प्रिपरेशन जर्नी में। जितना टाइम वेस्ट करना था कर चुके हो, अब से नो मस्ती, नो शादी अटेंडेंस, नो दोस्तों के साथ गपशप, नो रेस्टोरेंट गोइंग। आपको सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अच्छे से बैठ के पढ़ाई करो। 10 to 12 आवर्स आपको देना है एवरी डे। सबसे पहले आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है। हाई वेटेज टॉपिक्स को आप फेज वाइज अगर कंप्लीशन करते हो तो आप जल्दी जल्दी पहुंचते हो प्रिपरेशन के लिए। अगर आप 2 या 3 पेपर्स को कंप्लीट कर लेते हो तो यू विल फील लाइक 50 to 60% ऑफ द क्वेश्चंस आर बीइंग अटेम्प्टेड बाय यू। सो दिस विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। सिलेबस कंप्लीशन को वीकली टारगेट्स दिया करो। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो कि वेटेज ऑफ द डिफरेंट टॉपिक्स है, उस वीडियो में बता रखा था कि कितने कितने मंथ्स आपको एलोकेट करने हैं। अकॉर्डिंगली यू कैन एलोकेट योर टाइम फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड देन यू कैन प्रिपेयर। सिंस इस बार प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच में ज़्यादा टाइम नहीं है, सो यू हैव टू प्रिपेयर बोथ द सब्जेक्ट्स ऑल टुगेदर। टाइम कम है तो लिमिट योर सेल्फ टू नोट्स ओनली। अगर आपके पास अभी भी नोट्स अवेलेबल नहीं है तो कोई भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनके बाहर में बहुत सारी दुकानें लगी रहती हैं, वहाँ पे आपको फोटोकॉपी नोट्स मिल जाएंगे। जस्ट टेक दोज नोट्स एंड गो रीड ओनली द नोट्स एंड आप जब पढ़ाई करोगे नोट्स को तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करते जाना है। दिस विल बी योर नोट्स एंड रेफर टू बुक्स ओनली एंड ओनली व्हेन यू हैव सम डाउट्स और कंफ्यूजन इन द कॉन्सेप्ट्स एंड ओनली फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चर देती है एंड मोस्टली उसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने के साथ साथ आपको रिविजन टारगेट्स भी देने हैं, बिकॉज सिलेबस बहुत ही वास्ट है एंड डेफिनेटली आप जो प्रीवियस पढ़े हुए चीज़ें हैं उनको आप भूलने लगोगे। तो इनको रिवाइज करने के लिए आपको रिवीजन स्लॉट्स भी देते रहना है एवरी डे। सो आई वुड से कि इफेक्टिवली यू शुड गिव 4 to 5 आवर्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू टॉपिक्स एंड देन यू शुड अटेम्प्ट 2 आवर्स ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव इच। मेक श्योर कि जब भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो एंड जो एफिशिएंसी एंड जो एक्यूरेसी आपको एग्जाम में चाहिए उसी एक्यूरेसी से आपको उतने ही टाइम पे क्वेश्चन को बनाना आपका टारगेट होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 30 to 40 सेकंड्स में कंप्लीट करना है आपको एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को 5 to 10 मिनट्स के रेंज में आपको कंप्लीट करना है फॉर अराउंड 20 मार्क्स। तो इस तरह से आपको स्पीड मेंटेन करनी है। शुरुआत में इट विल बी वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट इवेंचुअली जैसे जैसे आप प्रिपरेशन करते जाओगे 2-3 महीने में आपको स्पीड नजर आने लगेगा एंड यू विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड जो भी क्वेश्चन आपसे गलत बने या फिर नहीं बने, नेक्स्ट 1 आवर इच आपको ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव के लिए 1-1 घंटा एनालिसिस के लिए देना है। उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखो एंड आप फाइंड आउट करो कि क्या यूनिक है उनके सॉल्यूशंस में, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आता है। नोट डाउन दोज कॉन्सेप्ट्स एंड इफ एनीथिंग यूनिक आंसर इज देयर, नोट डाउन दैट आंसर एज वेल एंड दिस विल बी योर शॉर्ट नोट्स व्हिच यू विल बी यूजिंग ड्यूरिंग रिवीजन स्लॉट्स। डिवोट 1 hour a day फॉर रिवीजन स्लॉट्स फॉर प्रीवियसली प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स। रिवीजन स्लॉट में आपको देखना है वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपने मार्क कर रखे हैं अपने प्रीवियस नोट्स में जब आप पढ़ रहे थे एंड जो यूनिक या फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपके क्वेश्चंस गलत बने थे उस टाइम पे जो आपने नोट बना रखा है उसको आपको रेफर करना है। सो 4 hours ऑफ डेडिकेटेड स्टडी फॉर द मेन सब्जेक्ट विच यू आर प्रिपेयरिंग, 2 hours ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड देन 1 hour each for analysis of the questions which you have not made and then 1 to 2 hours of revision slots. This completes your 12 hours of effective preparation a day. Tip number 3 would be to attempt mock tests. एवरी वीकेंड जब आप कंप्लीट कर रहे हो प्रीवियस टॉपिक्स को, ऑलरेडी आपने रिवाइज कर रखा है, तो आपको प्रीवियसली कंप्लीटेड टॉपिक्स के ऊपर आपको अपना मॉक टेस्ट देना है एंड बहुत ही डेडिकेटेड वे में मॉक टेस्ट देना है, टाइम बाउंड मैनर में मॉक टेस्ट देना है। अगर आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट किसी का ज्वाइन कर रखे हो, वेल एंड गुड, ये ऑटोमेटिकली इंश्योर करेगा कि आप टाइम बाउंड प्रिपेयर कर रहे हो। अगर नहीं कर रखा है तो आई थिंक दैट यू शुड ज्वाइन इट। इफ़ यू कांट अफोर्ड इट तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठा लो एंड उसको टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट करो। डू दिस फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months जब तक कि आपका अच्छा खासा प्रिपरेशन नहीं हो जाता है। इन नेक्स्ट 3 months ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू कंप्लीट अराउंड 50 to 60% ऑफ योर इंटायर सिलेबस एंड देन स्विच टू फुल मोड ऑफ मॉक टेस्ट्स। वहाँ पे भी आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, शुरुआत में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, बट देन एनालाइज कि आपने कितने क्वेश्चंस जो आपके प्रिपेयर्ड हैं
उसमें आपने कितने अच्छे बनाए, कितने गलत बनाए। मॉक टेस्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट विल मेक यू मोर एंड मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर नॉलेजेबल अबाउट द टेस्ट एंड अबाउट यू, एंड दिस विल हेल्प यू मिटिगेट अ लॉट ऑफ एरर्स जो कि आपको मेन एग्जाम में आप करने वाले थे। मॉक टेस्ट वो सारे के सारे एग्जाम्स के फियर्स को, एग्जाम के एरर्स को आपका हटा देता है, एंड दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्ट्रेस इन ईच एंड एवरी वीडियो ऑफ माइन कि आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। स्ट्रैटेजी नंबर 5 वुड बी टू सॉल्व लेंथी क्वेश्चंस। लेंथी क्वेश्चंस 3-4 टाइप के आएंगे। अगर आप ऑब्जेक्टिव की बात करो तो वहाँ पे आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे जो कि लेंथी हो सकते हैं, एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि लेंथी होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने अच्छा खासा प्रैक्टिस कर रखा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में कोई फंसा सकेगा। 30 to 40 सेकंड्स विल बी इनफ टू क्लियर दैट। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आप शायद फंस सकते हो, लेकिन उसके लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बता रखे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक वीडियो में। आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन अगेन चेक दैट आउट। I think that if you implement those principles, then you will be able to solve a lot of numerical questions जो कि lengthy होते हैं, and most of the people जो छोड़ देते हैं, आप उनको questions को attempt करने के लिए ये सारे strategies को अपना सकते हो, and it will help you। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो लेंथी क्वेश्चंस हैं वो दो तरह के आते हैं। एक जो कि आपका क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एंड दूसरा होता है जो डिस्क्रिप्टिव होता है। देखो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में लिमिट योरसेल्फ ओनली टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी अगर आप लिख देते हो ना, तो यू विल गेट 60% ऑफ द मार्क्स, जो कि आपको तब मिलता जब आप पूरी पूरी कहानी लिखते हैं। ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने से जो आपका टाइम सेव होता है, दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। वैसे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने से 60 to 70% मार्क्स तो आपको मिल ही गए, एंड जो टाइम आपका सेव होता है उसमें आप इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बाकी जो लेंथी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। यू हैव टू मेक श्योर कि आप एवरी डे 20 to 30 पेजेस इन दैट 2 hours ऑफ ड्यूरेशन 20 to 30 पेजेस आप लिखो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपको वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स याद होते जाएंगे, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस वेरी वेरी इजीली। बहुत ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट येस इट शुड बी नीट एंड क्लीन। गिव गुड स्पेस इन बिटवीन द वर्ड्स सो दैट आपका जो भी आपने लिखा है वो क्लियरली दिखे एग्जामिनर को। क्लैरिटी शुड बी देयर इन व्हाट यू आर राइटिंग, इट शुड नॉट बी वेरी वेरी गुड। आप फास्ट लिखो, जितना फास्ट लिख सकते हो, लेकिन आप क्लैरिटी मेंटेन करना। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी विल बी टू मैनेज स्ट्रेस एंड स्टेइंग हेल्दी, बिकॉज आपका एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। अगर आप कभी भी बीमार पड़ जाते हो तो आपका वो इंपॉर्टेंट डे चला जाता है। आप ऐसे मान के चलो कि आपके पास अभी 6 महीने हैं, एंड हर एक दिन में आप एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन को कंप्लीट करने जा रहे हो। एक सिंगल डे का एब्सेंस आपका बहुत ज़्यादा लॉस कर सकता है। सो यू हैव टू स्टे हेल्दी, एंड फॉर दैट यू हैव टू मेंटेन अ फिक्स्ड रूटीन, यू हैव टू ईट हेल्दी, यू हैव टू वर्कआउट इफ़ यू कैन, say 20 to 30 minutes a day, and you have to manage your stress. I know अगर आप कॉलेज में हैं या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, there is a lot of stress, जॉब नहीं है मेरे पास, एंड करियर का क्या होगा, एंड पापा कभी फ़ोन करते हैं, बोलते हैं बेटा क्या कर रहे हो, प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो। बहुत सारे लोग होंगे जो इकोनॉमिकली एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होंगे या अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होंगे। स्टे देयर एंड लेट ऑल दिस प्रॉब्लम्स बी मोटिवेशन फॉर यू। आपको किसी भी तरह के स्ट्रेस में नहीं आना है, एंड एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप सही दिशा में एफर्ट लगा रहे हो, तो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। एंड अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो ना, जो कि एपेक्स एग्ज़ाम है, तो आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू स्केल एटलीस्ट SSC JEE एग्जामिनेशन और सम अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। डोंट वरी अबाउट इट। सो डोंट टेक स्ट्रेस, टेक रेगुलर ब्रेक्स इन बिटवीन द इंटरवल्स, बिकॉज आप 12 to 13 hours की जब पढ़ाई कर रहे होते हो तो दिमाग जो है वो सुन्न पड़ जाता है काफ़ी बार। सो इसको अवॉइड करने के लिए देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। वहाँ पे क्या करते हैं लोग, 25 मिनट्स पढ़ाई करते हैं, देन 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। आप उसको मॉडिफाई कर लेना यार, 2 घंटे की पढ़ाई करो एंड देन 5 मिनट्स का ब्रेक लो, क्योंकि जब आप मेंस के एग्जाम देने जाओगे ना, या फिर प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाओगे, तो आपको वहाँ पे 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलने वाला नहीं है। वहाँ पे आपको 2 से 3 घंटे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन पूरी की पूरी डेडिकेशन के साथ क्वेश्चंस को लगाने हैं। सो दैट्स वाई आपको अपने दिमाग को उसी हिसाब से ट्रेन करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट उसी हिसाब से करना है कि 2 to 3 hours इन वन गो आप अच्छे से कर सकते हो। Honestly, I think stress is nothing but inability to handle the situations in a way you want to do it. So, the best way to handle stress is take it head on, and जो आप करना चाहते हो उसको आप अच्छे से करो to the best maximum possibility.
So these are the strategies which I would say would help you a lot in preparation for engineering services examination. It's a very important examination, but yes, it is not the only examination. But फिर भी जब आप preparation कर रहे हो तो this should be your only examination and give it your 100%. Next 6 months को आप अपना 100% दे दो. Don't go here and there, and only thing you have to see in your mind is दिस एग्जामिनेशन. तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि दे ऑल्सो गेट टू नो अबाउट माई चैनल. एंड कमेंट करके बताओ कि आप किस फेज में हो प्रिपरेशन के. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अबाउट एनी अदर टॉपिक यू वांट टू नो इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और एनी अदर एग्जामिनेशन. सी इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.